शुभ संध्या मित्रों। ये एक महान सौभाग्य है कि यहाँ प्रभु के भवन में आज रात्रि सेवा में वापस आना और इस प्रातः के मरने से अब तक जीवित हैं कि हमारे प्राण उसकी महान उपस्थिति के द्वारा बहुत ही आशीषित हुए। और अब आज रात्रि हमारे पास एक विषय आरंभ कर रहे हैं, 7 कलीसियाई कालों और 7 मोहरों के बीच की दूरी। और इस दोपहर बाद में एक मित्र से बातें कर रहा था और संभव है कि प्रभु की इच्छा हुई किसी समय इन गर्मियों में यदि वो मुझे घर नहीं ले जाता या मुझे वापस आना पड़े, मैं विदेश नहीं जाता या कुछ भी, तो फिर मैं फिर से अंतिम 7 तुरहियों को आरंभ करना चाहूंगा। देखा, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर इसमें अंतिम 7 विपत्तियां हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हम इन्हें देखेंगे। इसलिए आज रात्रि हम एक प्रकार से शांत हो गए हैं। हो सकता है मैं आज रात्रि थोड़ा लंबा लूं संतुलन के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, अब सारे प्रचार जो मैंने फीनिक्स में किए, एक बार भी मेरा गला नहीं खरखराया। देखिए, ये ठीक बात है। और मैंने कितनी जोर से प्रचार किया। और ये क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये 27 सभाएं थीं बिना खरखराहट के। परंतु यहाँ ये मौसम है, आप देखिए, वरन सादगी में ये यहाँ खराब है, बस एक घाटी। ये यहाँ पीछे खराब स्थिति थी और स्वास्थ्य की, और आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। ये खराब है। और किसी भी प्रचारक के पास एक जो बोलता है, आरंभ से ही उसका गला खराब होता है। मेरे डॉक्टर मित्र ने मेरे गले में एक बार देखने के लिए कि क्या खराबी थी। बोला कुछ नहीं है। बोला तुम्हारे स्वर तंत्र में कठोरता आ गई है। कहा यह प्रचार से है। अच्छा, मैं इसी प्रकार का हूँ, आप जानते हैं। इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जब तक ये प्रचार पर लागू होता है। आप देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ये ठीक रहेगा। अब हो सकता है हम इस योग्य नहीं कि ये यीशु मसीह के दागों को हम अपनी देह पर लें, जैसा कि पौलुस ने किया पीटे जाने से, परंतु हम अपने निशान प्रचार से लें और अपनी आवाज उन बातों को विरोध में जो गलत हैं दें। इसलिए हम धन्यवादित हैं कि हमें और नहीं पिटना है, विशेषकर इस समय। इसलिए हम कितने यहाँ हैं जिन्होंने श्रीमानों क्या ये समय है पढ़ा है या इसे सुना है। आप जानते हैं श्रीमानों, क्या ये समय है। इसने मुझे थोड़ा परेशान किया। यदि आपने नहीं, मेरी इच्छा है कि किसी तरह से यदि ये आपको सुनने को मिले या किसी प्रकार एक तरह से मुझे परेशान किया। सभा को आरंभ करने से पहले मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले मैं बहुत ही व्याकुल था। मैं नहीं था। मैं सभाएं नहीं लूंगा या कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, ये कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, ये कुछ ऐसा है जो खराब था और मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था। इसलिए मैं एक दिन जल्द सुबह उठा कि सबीनो कैनियन जाऊं, जो कि घर से केवल लगभग 35 मिनट की कार यात्रा पर है या 40 की। सबीनो कैनियन के ऊपर पहुंचा, तब वहां से एक सड़क 30 मील पहाड़ में जाती है। वहां एक अनजानी सी जगह, मैं यहाँ रेगिस्तान में हो सकता हूँ, जहां ये 80 और 90 ठीक अब और 30 मिनटों में 8 फुट की बर्फ में, देखिए पहाड़ की चोटी पर। अभी हाल ही में हम फिनिक्स में थे, जहां ये कुछ 20 या 28 डिग्री था। उनके गर्म होने वाले तरण ताल थे और लोग तैर रहे थे। और वहां से लगभग 35 मिनट की कार यात्रा से ये 0 से 40 नीचे फ्लैग स्टाफ पर देखा। ये भिन्नता है ऊपर के बहाव और रेगिस्तान और दमे आदि वालों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक। परंतु अब मैं उस दर्रे में ऊपर चला गया और मैं वहां तक चढ़ता गया जहां तक मैं जा सकता था। और मैंने प्रभु से पूछा, जबकि वहां बैठा हुआ था, इस सब का क्या अर्थ है। और इस प्रकार से मैं एक प्रकार से परेशान था और मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। और इस प्रकार से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक विचित्र सी चीज हुई। मैं ईमानदार रहना चाहता हूं। अब मैं सो तो नहीं सकता था। ये एक मूर्छा के समान हो सकता है या ये एक दर्शन हो सकता था। मेरा जहां तक समझना है, मैं विश्वास करता हूं कि ये एक दर्शन था कि मेरे हाथ उठे हुए थे। कह रहा था, प्रभु, उस धमाके का क्या अर्थ है। और ये 7 सरदूतों का झुंड पिरामिड में मुझे भूमि पर से उठा लिया और पूर्व की ओर घुमाया।
इसका क्या अर्थ है? मैं वहां प्रार्थना में खड़ा हुआ था और कुछ घटित हुआ और अब मेरे हाथ में कुछ आ गया। और मैं जानता हूं यदि आप आत्मिक बातों को नहीं समझते, ये बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है, परंतु मेरे हाथ में कुछ आ गया और जब मैंने देखा तो ये एक तलवार थी और मूठ मोतियों से बनी थी, सुंदरतम मोती जो मैंने कभी देखे। और वो मूठ रक्षक, आप जानते हैं, जहां मेरा अनुमान है ये आपके हाथों को कटने से बचाता है। आप जानते हैं, जबकि लोग द्वंद कर रहे थे, सोने का था। तलवार की फाल अधिक लंबी नहीं थी, परंतु ये उस्त्रे जैसी तेज थी और चांदी की चमक थी और बहुत सुंदर चीज जो मैंने कभी देखी, ये मेरे हाथ में थी, बिल्कुल ठीक आ रही थी और मैं इसे पकड़े हुए था। मैंने कहा, क्या ये सुंदर नहीं? मैंने इसे देखा और मैंने सोचा, परंतु आप जानते हैं मैं हमेशा से तलवार से डरता हूँ। मैं एक प्रकार से आनंदित हूँ कि मैं उन दिनों में नहीं रहा जिनमें वे इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि मैं चाकू से डरता हूँ। और इसलिए मैंने मैंने सोचा मैं इसका क्या करूँगा। और जबकि मैंने इसे अपने हाथ में पकड़े हुए था, एक आवाज ने कहीं से कहा, ये राजा की तलवार है। और फिर ये मेरे पास से चली गई। अच्छा, मुझे मुझे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या अर्थ है। ये विशेष राजा की तलवार है। और मैंने सोचा, यदि ये कहा गया होता एक राजा की तलवार, तो ये हो सकता था कि मैं इसे समझ जाता, परंतु उसने कहा दी विशेष राजा की तलवार। इसलिए हो सकता है कि मैं सही नहीं हूं, परंतु मैंने सोचा वो तो केवल एक ही है। दी विशेष राजा वो परमेश्वर है और उसकी ये तलवार है, दो धारी तलवार से भी अधिक तेज। देखिए, और तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन समझे। और मैंने सोचा द्वंद में, अब देखिए, जैसा मैं समझता हूं, मैं इसका एक शब्द भी नहीं समझता, बल्कि यानी द्वंद का एक भी सिद्धांत। परंतु मेरी अच्छी समझ से फाल आमने सामने एक दूसरे की ओर, और फिर अंत में तलवारें यदि वे एक दूसरे में अड़ गईं, तो शत्रु और आप तलवारें अड़ा देते हैं इस प्रकार से। तब ये मनुष्य जो द्वंद में है, उनकी शक्ति पर होता है। क्योंकि देखिए, उसकी तलवार मेरी ओर, मेरे हृदय पर, और मेरी उसके पर, परंतु वो अड़ी हुई है, जैसे कि हमारे चाकू एक दूसरे पर वार करते हैं और फिर वे वार करते हैं। और तब तलवारें एक साथ आती हैं और वो जो दूसरे को धक्का देकर नीचे गिरा दे, तो तलवार सीधी हृदय पर होती है। इसलिए ये लेता है वहां। यद्यपि तलवार वचन हो, तो वहां इसे विश्वास के मजबूत हाथों को पकड़ के लिए लेती है कि इसे शत्रु के हृदय पर ले आए। अब इन बातों को ना जानते हुए, परंतु जरा वो सब जो मैंने उससे पाया है वो मैं बता सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया ताकि आप जानते हैं। मैं विश्वास करता हूँ यही था। क्या हमारे प्रभु ने नहीं कहा था, वो सब जो उसने पिता से पाया है, जो उसने बताया था, और कुछ भी ना छिपाया। और इसलिए हम उन बातों को करना चाहते हैं ठीक जैसे वे आती हैं। अब यदि आप वास्तव में बुद्धिमान होंगे और प्रार्थना करते हैं, तो मैं निश्चित हूं कि आप बहुत जल्द ही कुछ समझ जाएंगे। अब कुछ जो कि मैं आशा करता हूं कि प्रकट हुआ है। अब इस पुस्तक में आइए हम सब निकालें पुस्तक का 5वां अध्याय, जो कि यीशु मसीह का प्रकाशन कहलाती है। अब कल आने वाली रात्रि में पहली मोहर, जो कि पहली 4 मोहरें खुली हैं 4 घुड़सवारों के द्वारा, प्रत्येक मोहर पर एक जो पृथ्वी पर प्रहार करती है। और फिर संभव है उन्हें अधिक समय नहीं लगेगा जब तक कि हम लगभग निकाल नहीं देते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के लगभग। तब मैं समझता हूं कि छठी पर और 5वीं, छठी और 7वीं मोहर संभवतः अधिक लंबी होंगी। इसलिए हो सकता है ये आपको थोड़ा समय देगी कि थोड़ा सा विश्राम ले लें। हमारा उद्देश्य सभाएं आरंभ करने का है। मैं विश्वास करता हूं सप्ताह की रात्रियों में 7 बजे, और मुझे प्रचार मंच पर ठीक 7:30 बजे होना है। और फिर हो सकता है कि हम आधी रात तक बाहर आएं। इसलिए इसलिए मैंने आज प्रातः 1 घंटा अधिक लिया। मेरा ये मतलब नहीं, मैं तो बस, मैं नहीं जानता कब, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पहला घुड़सवार क्या है। मैं नहीं जानता कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां या 7वीं मोहर।
मैं इस घड़ी मैं नहीं जानता, समझे। मैं बस उस पर निर्भर कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस सप्ताह भर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यत्न करता रहा कि सहायता करे, ये विश्वास करते हुए यदि आप गहराई से समझें। आप जानते हैं, दर्शनों में आप बातों को प्रकट नहीं कर सकते जब तक आपको प्रकट करने की अनुमति न मिले। कितनी बार आप सब लोगों ने मुझे कहते सुना, घर जाएं, संभवतः एक टोपी यहाँ रखी है और ये विशेष बालक या ऐसा ही जब तक चंगा नहीं होगा, जब तक ये वहां यहाँ रखी रहेगी। मैं उन्हें नहीं बता सकता, ना ही मैं उसे वहां से हटा सकता हूँ। इसे हटना ही है, किसी भी प्रकार से किसी और को ही इसे लेकर और इसे हटाना है। और हर चीज क्रम में तब ये प्रकट हो सकता है। इसलिए अब हम प्रार्थना में रहें। अब इसके पहले कि हम पुस्तक को लें, आइए हम उससे बातें करते हैं अपने झुके हुए सिरों के साथ। प्रभु यीशु, कुल मिलाकर अयोग्य हैं। हम किसी भी प्रकार से ये यत्न नहीं करेंगे कि इस पवित्र पुस्तक पर पहुंच करें, इस बहुत ही पवित्र घड़ी में जो कि प्राण समय के गंतव्य पर अटके हुए हैं। प्रभु, बगैर आपके पूछे कि केवल एक ही है जो इस पुस्तक को प्रकट कर सकता है, कि वो सामने आए, हमारे कमजोर कोशिशों को आशीषित करे और तेरे दास की जैसे जैसे ये वचन आगे बढ़ता है इसे आशीषित करें। होने पाए ये आत्मा के सामर्थ्य के साथ जाए, और होने पाए ये आत्मिक आधार वे जो भूखे और प्यासे हैं कि धार्मिकता को जाने और परमेश्वर की इच्छा को जाने, होने पाए ये वहां गिरे और अपने ही प्रकार का उत्पन्न करे। प्रभु, इसे प्रदान करें। सारी महिमाएं आपकी हैं। होने पाए भूखे और प्यासे भोजन पाएं और आज रात्रि वचन से पिएं। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, जिसका ये प्रकाशन है। आमीन। अब हम 5वां अध्याय निकालने जा रहे हैं। अब ये 7 मोहरें नहीं हैं, ये कलीसियाई कालों और 7 मोहरों के बीच की दूरी है। अब वहां का 6वां अध्याय भी है, और बल्कि वहां 4था अध्याय था प्रकाशित वाक्य का, और उसमें एक प्रकार से कुछ प्रकट किया गया जो कि कलीसिया के चले जाने के बाद घटित होगा। ये कि कलीसिया प्रकाशन के 3रे अध्याय में ऊपर चली जाती है और प्रकाशन के 19वें अध्याय तक वापस नहीं आती, समझे। इसलिए कलीसिया संकट कष्टों से चूक जाती है। मैं जानता हूं कि ये लगभग हर शिक्षक के विरोध में है जिनसे मैंने कभी बातें की, परंतु मैं मेरा अर्थ असहमत होने से नहीं है, पर मेरा अर्थ आपका भाई होने से। परंतु मुझे वही सीखना है जैसा कि मैं ये देख सकता हूँ। यदि नहीं तो मैं इसे एक साथ नहीं रख सकता। आप देखिए, और अब चाहे ये मुसीबतों से पहले या मुसीबतों के बाद में जाए, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। ये विशेष बात है। इसलिए उन बातों को हम बस मान लेते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के मैं प्रतीक में देखता और दिखाता हूँ क्या है, या पुराने नियम में क्या रहा जो कि एक प्रतीक या एक नए नियम की एक छाया है। तब मेरे पास कुछ विचार आता है कि नए में क्या है, समझे। जैसा कि यदि नूह मुसीबतों से पहले वो नाव में चला गया था, एक प्रतीक, परंतु इसके भी पहले नूह, देखिए, नाव में जाता हनोक ऊपर चला गया। देखिए, इसके पहले कि कुछ भी घटित होता और लूत को सादोम से बाहर बुला लिया गया, इसके पहले कि मुसीबत की जरा सी बात नष्ट होने की होती, परंतु अब्राहम सारे समय इससे बाहर था। इसके बाहर प्रतीक देखिए। परंतु अब हम पहला पद पढ़ेंगे और हम इसके पहले 2 या 3 पद पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। क्या ही पुस्तक है ये। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा,
क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई मनुष्य न मिला। अब आप अयोग्यता के विषय में बात करते हैं। इस योग्य भी नहीं कि उसे देखे, कहीं भी कोई मनुष्य नहीं। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। हम वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। प्रकाशन 5 से पढ़ते हुए नीचे 7वें पद को मिलाकर ये 7 मोहर की पुस्तक प्रकाशन 10 के 7 गर्जनों के समय में प्रकाशित हुई। अब यदि आप इस पर निशान लगा रहे हैं, आइए प्रकाशित वाक्य 10 निकालें एक क्षण के लिए, ताकि आपको इसकी समझ मिलेगी इसके पहले कि हम इसमें जाएं। अब ये अंत के समय में है, इस कारण सुनिए। मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। यदि आप ध्यान दें तो यह मसीह है। देखिए, क्योंकि वो पुराने नियम में वाचा का दूत कहलाया था और वो अब सीधा सीधा यहूदियों के पास आया, क्योंकि कलीसिया समाप्त हो गई है, समझे? ठीक है। और मुंह से सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। आपको याद है वो दूत प्रकाशित वाक्य 1 में? वही चीज, दूत एक संदेशवाहक, और वो इज़राइल के लिए संदेशवाहक, समझे? कलीसिया उठाई जा चुकी है। देखिए, अब यह उठाए जाने के लिए तैयार है। वो अपनी कलीसिया के लिए आता है। अब ध्यान दें, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। अब यहाँ ये बंद थी और मोहर लगी हुई, और यहाँ ये खुली है, ये खोल दी गई। उस मोहर बंद होने के समय से आज रात्रि हम इसमें जा रहे हैं। अब पुस्तक खुली हुई है, एक छोटी पुस्तक उसके हाथ में है। उसके ये खुली थी। ओह, कैसे! सूर्य जैसे खंभों। 1 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ से आरंभ करके पढ़ने दें। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। हम जानते हैं वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। यहाँ पर वो मेमना है, परंतु यहाँ सिंह है, समझे? जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। अब यूहन्ना को लिखने का अधिकार दिया गया था। उसने देखा, इसलिए चेला और भविष्यद्वक्ता अपनी कलम से इसे लिखने के लिए उठाई। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब ये जो हम नहीं जानते, ये अभी प्रकट होनी है, ये पवित्र वचन में नहीं है। तो फिर गर्जनें क्या कहती हैं? जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। अब सुनिए, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो देर ना होगी। ध्यान दें, यहाँ वो पद है जिसे मैं लेना चाहता हूं। वरन 7वें दूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब देखिए, 7 मोहर की पुस्तक का भेद 7वीं कलीसियाई के दूत के संदेश देने पर प्रकट होगा, समझे? 7वां दूत शब्द देना आरंभ करता है और वहां एक संदेश लिखा हुआ है और हमारे पास टेप और पुस्तक के रूप में है। अब संदेश देने के आरंभ में परमेश्वर का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, उस समय, अब हम ध्यान देंगे, परमेश्वर के भेद की पुस्तक प्रकट नहीं हुई है जब तक 7वें दूत का संदेश नहीं आ जाता। अब ये बातें मोहरों में विशेष होंगी, मैं निश्चित हूं।
क्योंकि ये होना ही चाहिए। हर बिंदु एक साथ बंधा है। अब ये भेदपूर्ण लिखा है क्योंकि कोई मनुष्य कहीं भी इसे नहीं जानता, केवल परमेश्वर यीशु मसीह। देखा। अब परंतु ये भेद भरी पुस्तक है। ये एक छुटकारे की पुस्तक है। थोड़ी देर में हम इसमें जाएंगे। और अब हम जानते हैं कि ये छुटकारे की पुस्तक पूरी रीति से नहीं समझी जाएगी। 6 कलीसियाई कालों में इसकी छानबीन हुई, परंतु अंत में जब 7वां दूत उसने इसके भेद का शब्द देना आरंभ किया, उसने सारे सिरे सुलझा दिए जिनकी लोगों ने छानबीन की, और भेद परमेश्वर की ओर से नीचे आए, परमेश्वर के वचन के समान, और परमेश्वर के सारे प्रकाशन को प्रकट कर दिया। तब परमेश्वरत्व और हर चीज तय हो गई। सारे भेद, सर्प का वंश और जो भी है और जो था प्रकट होना था। अब आप देखिए, मैं इसे तैयार नहीं कर रहा हूं, जो कि ये यहोवा यूं कहता है। मैं पुस्तक में से आपको पढ़ दूंगा। 7वें दूत का संदेश देना। परमेश्वर का भेद समाप्त हो जाना चाहिए जो कि उसके पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रचारा गया। वे भविष्यद्वक्ता जिन्होंने वचन लिखे 7वीं कलीसियाई काल के प्रचार पर, अंतिम कलीसियाई काल में सारे अधूरे अंश जिनकी 7 कलीसियाई कालों में ढूंढ ढांड की गई, सारे समाप्त हो जाएंगे। और जब मोहरें टूटी और भेद खोले गए, स्वर्गदूत नीचे आया। संदेशवाहक मसीह अपना पैर भूमि पर और समुद्र पर रखा। मेघधनुष उसके सिर पर था। अब याद रखें, ये 7वां दूत पृथ्वी पर है इस आगमन के समय। ठीक जैसे यूहन्ना अपना संदेश दे रहा था, उसी समय उन दिनों में मसीह आ गया। यूहन्ना को मालूम था कि वो उसे देखेगा, क्योंकि वो उसका परिचय कराने जा रहा था। और हम वचनों में ये अनुभव करते हैं कि मलाकी 4 में वहां एक यूहन्ना के समान होना है, एक एलिया जिसके पास परमेश्वर का वचन आ सकता है और उसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सारे भेदों को प्रकट करना होगा और बालकों के विश्वास को वापस प्रेरित पूर्वजों की ओर फेरना होगा। इन सारे भेदों को वापस लाना होगा जिनकी खोज इन सारे नामधारियों के वर्षों में की गई। अब यही जो वचन ने कहा, मैं केवल जो कहा गया उसका उत्तरदायी हूँ। समझे? ये लिखा है, ठीक है, यही जो ये है। अब हम देखते हैं, ये 7 मोहर की पुस्तक अब छुटकारे का भेद है। ये परमेश्वर की ओर से छुटकारे की पुस्तक है। अब इस सारे समय भेद इस संदेशवाहक के प्रचार में समाप्त हो जाने चाहिए। अब दूत यहाँ पृथ्वी पर है और दूसरा स्वर्गदूत सामर्थी संदेशवाहक नीचे उतर कर आया, और ये पृथ्वी का संदेशवाहक दूत है, परंतु यहाँ एक स्वर्ग से उतर कर आता है, एक मेघधनुष की वाचा। देखिए, ये केवल मसीह हो सकता है। ठीक वैसा ही जैसा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 7 सुनहरे दीवटों के बीच में मेघधनुष के साथ खड़ा है, सूर्यकांत और सारदीन सा दिखाई पड़ता है। और यहाँ वो 10वें अध्याय में वापस आता है, उस समय के बाद कि सारे भेद समाप्त होने और मोहरें टूटने पर हैं, और ये घोषणा करते हुए कि समय और नहीं है। और उसने कहा, जब 7वें दूत ने शब्द देना आरंभ किया, तब भेद समाप्त हो जाने चाहिए और स्वर्गदूत के प्रकट होने का समय हम कहीं बहुत समीप हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, 7 मोहरें पुस्तक के भेद को रखती हैं। जब तक हम इसे नहीं देख सकते कि उन 7 मोहरों में क्या मोहर बंद है, हम केवल उन चीजों का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, इस प्रातः के छोटे से संदेश में, इस प्रातः परमेश्वर सादगी में छुपा हुआ है। आप देखिए, हम निश्चय ही बात में चूकते हैं जब तक कि ये पूरी रीति से वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट ना हो और उसका समर्थन करे। समझे? यदि भविष्यद्वक्ता उठता और आपको ये बताता है कि ये बस ये है, और परमेश्वर उस चीज का समर्थन ना करे, तो इसे भूल जाएं। समझे? परंतु परमेश्वर को हर वक्तव्य में, हर चीज में इसको समर्थन देना है
कि इसे सही ठहराए, समझे, ताकि उसके बालक इन चीजों पर ध्यान देंगे और सावधान हों। ध्यान दें, पुस्तक पर 7 मोहरें। इन 7 मोहरों ने पुस्तक को मोहर बंद किया है, समझे। पुस्तक पूरी रीति से मोहर बंद है। क्या आप ये देखते हैं? पुस्तक पूरी रीति से मोहर बंद पुस्तक है जब तक कि 7 मोहरें ना टूटें। ये 7 मोहरों से मोहर बंद है। अब ये 7 गर्जनों से भिन्न है, समझे। ये 7 मोहरें पुस्तक पर हैं और पुस्तक नहीं होगी। मोहरें 7वें दूत के संदेश के प्रचार तक नहीं खुलेगी। देखा, इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन उसके प्रचार में सिद्ध होगा, प्रमाणित किया हुआ सत्य। अब ठीक यही है जो वचन कहता है, भेद उस समय खुल जाने चाहिए। और ये 7 मोहर की पुस्तक, याद रखें, ये यहाँ बंद है। यहाँ प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में और प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में ये खुल गई। और अब हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि पुस्तक क्या कहती है और इस विषय में कि कैसे खुल गई। और जब तक मेमना पुस्तक को नहीं लेता, इसकी जानकारी नहीं होती और मोहरों को तोड़ता है और पुस्तक को खोलता है, समझे। मेमने को पुस्तक लेनी ही है, ये छिपी हुई है। अब याद रखें, स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं, पोप, बिशप, कार्डिनल, राज्य का प्रेस्बिटेर या वो जो कोई भी है, उन मोहरों को नहीं तोड़ सकता या पुस्तक को प्रकट करे सिवाय मेमने के। हमने ढूंढ ढांड की, अनुमान लगाए और ठोकर खाई और आश्चर्य किया, और यही कारण है कि हम इस प्रकार से एक भ्रम में हैं। परंतु इस दिव्य प्रतिज्ञा के साथ कि ये छुटकारे की पुस्तक मेमने के द्वारा सिद्ध रीति से खोली जाएगी और मोहरें मेमने के द्वारा तोड़ी जाएंगी इन अंत के दिनों में जिनमें अब हम जी रहे हैं। और ये तब तक प्रकट नहीं हुई जब तक कि मेमने ने पुस्तक नहीं ली और मोहरों को तोड़ा, क्योंकि याद रखें, पुस्तक उसके हाथों में थी जो सिंहासन पर बैठा था, और मेमना उसके पास आता है जो सिंहासन पर बैठा है और उसके दाहिने हाथ से पुस्तक लेता है। और ये गहरी बात है। हम इसे यदि कर सके तो सुलझाने का यत्न करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। अब हम उस पर निर्भर हैं और हम इसे बाद में देखेंगे। ये अंत के समय में है, जब समय समाप्त हो गया। किसी भी नामधारी को इस पुस्तक के अनुवाद की अनुमति नहीं है। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि इसका अनुवाद करे। ये मेमना है जो इसका अनुवाद करता है और मेमना ही है जो इसको बोलता है। मेमना ही वचन को प्रकट करता है समर्थन के द्वारा और वचन को जीवन में लाता है, समझे। ठीक यही बात है। ध्यान दें, ये तब तक प्रकट नहीं हुई, ये पुस्तक तब तक प्रकट नहीं हुई जब तक कि कलीसियाई काल और नामधारी युग समाप्त नहीं हो गए और फिर और समय न रहा। इसे समझें, ये केवल कलीसियाई युगों और नामधारी युगों के बाद प्रकट हुई। यही कारण है कि चीजें आज रात्रि इस प्रकार के नैतिक संकोच में हैं। देखिए, उन्होंने एक छोटी शिक्षा ली और वे एक और निकल गए कहते हुए ये यही है। दूसरे वालों ने दूसरी शिक्षा ली और उस ओर निकल गए, कहा ये यही है। और प्रत्येक ने इसी अधीनता में एक नामधारी बना लिया जब तक कि सैकड़ों नामधारी नहीं हो गए। परंतु फिर भी इस सारे में भ्रम को देखते हैं। लोग भटक रहे हैं कि सत्य क्या है, यदि आज ये इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लेकिन तब उसने ये प्रतिज्ञा दी, जब समय समाप्त हो गया है तब 7वें दूत का शब्द होगा और तब पुस्तक प्रकट की जाएगी। देखिए, उस समय में अब कोई ये ना कहे कि वे लोग पहले वाले नहीं बचे, परंतु भेद जो वे नहीं समझ सके कि कैसे परमेश्वर 3 में हो सकता है और फिर भी एक है। वचन ये कैसे कह सकता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और पलट कर कहता है यीशु के नाम में बपतिस्मा दो, समझे। ओ, बहुत सारी बातें। कैसे हवा एक सेब खा सकती और सारे संसार को नष्ट होने का कारण हो गई, समझे। ये बातें कैसे हो सकती हैं, परंतु इन भेदों के लिए अंत समय में खुलने की प्रतिज्ञा दी गई है। ये छोटे छोटे अधूरे अंश जो
ये महान योद्धा दृश्य में आए, जैसे कि इरेनियस और मार्टिन, संत मार्टिन और पॉलीकार्प और अलग अलग, और लूथर और वेस्ली और वे सारे, समझे। और कैसे वे आए और पर्याप्त जीवन जिया कि विभिन्न ज्योतियां लाए और चमकाई, परंतु वे बहुत सारी चीजें अंधकार में छोड़ गए। पेंतिकोस्टल युग आता है, जैसे लूथरन युग, और वे एक और को निकल गए, परंतु फिर भी सही। ये नहीं कहता हूं कि वे सही नहीं थे, वे थे, परंतु फिर भी अधूरे अंश रह गए जिनकी व्याख्या नहीं हो सकी। परंतु तब उनमें क्यों मोहरें टूटी नहीं थीं कि इनको पूरी तरह से प्रकट करें कि ये चीजें क्या हैं, समझे। परंतु अंत के युग में ये सारे भेद सुलझ गए और दे दिए गए, और मोहरें मेमने के द्वारा खोली जानी थीं और कलीसिया पर प्रकट होनी थी, और फिर समय और ना बचेगा, समझे। कितना अद्भुत है ये। तब छुटकारे की पुस्तक, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ती है, और हम इसे बाद में लाएंगे कि कैसे 1,44,000 अंदर लाए गए और आदि आदि। ठीक है, ये यहूदी हैं। अब पौलुस, आइए हम थोड़ा सा पढ़ें। मेरे पास ये थोड़े से वचन हैं और मैं सोचता हूं कि हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। अब आइए हम सब निकालें पौलुस इफिसियों 1 में। मैं देखता हूं कि उनमें से बहुत से लिख रहे हैं, उनके पास उनकी कॉपियां हैं और वचनों को लिख रहे हैं, अपनी बाइबलों में निशान लगा रहे हैं एक निरंतरता के लिए। इसलिए ये अच्छा है कि आपका ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है, और फिर घर जाकर इसका अध्ययन करें, समझे। और यदि आप स्वयं इसका अध्ययन करते हैं तो आप इसे भली प्रकार से समझेंगे, समझे। इसका अध्ययन करें और परमेश्वर से समझने के लिए सहायता मांगें। अब आइए एक एक वचन पढ़ें। मैंने यहाँ लिख रखा है इफिसियों 1, 13 और 14। अब और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब जबकि हम वचनों को खोलते हैं, आइए हम देखिए, पवित्र आत्मा यहाँ स्वयं में एक मोहर है। पवित्र आत्मा एक मोहर है, और एक मोहर दिखाती है क्या? एक पूरा किया गया कार्य। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की मोहर होने के नाते, और उस व्यक्ति को जब वो पवित्र आत्मा पाता है, तब उसके कर रहने का समय समाप्त हो गया। देखिए, क्योंकि ये एक समाप्त किया हुआ कार्य है। जैसे कि मैं एक रेल रोड कंपनी के लिए काम किया करता था, और हम उस बड़े बॉक्स को डिब्बों और दूसरी चीजों को लादा करते थे उस डिब्बे के कारखाने से, और परंतु फिर भी इसके पहले उस बड़े बॉक्स को मोहर बंद करें, इंस्पेक्टर ये देखने को आता कि उसमें ठीक से लादा गया है कि नहीं। यदि नहीं, पहली बार ये आपस में किसी चीज से टकरा गए, ये सामान को बखेरे और तोड़ देगा। और जिम्मेदारी रेल रोड कंपनी की थी, और इंस्पेक्टर हर चीज की जांच करेगा ये देखने के लिए कि हर चीज ठीक से रखी गई है। यदि ऐसा नहीं था, वो इसे बॉक्स को दोषी ठहराता है। तब हमें इसे सारे को फिर से करना होता था, जब तक कि इंस्पेक्टर संतुष्ट न हो जाए। और तब जब इंस्पेक्टर संतुष्ट हो जाता, इंस्पेक्टर दरवाजा बंद कर देता, और तब इंस्पेक्टर उस पर मोहर लगाता, और फिर उसे कोई और नहीं तोड़ सकता था जब तक कि वो अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए। यही है जो पवित्र आत्मा कर रहा है, समझे। वो जाता और वो जांचता है। यही कारण है कि आपके पास ये चीजें नहीं हो सकती, और आप कहते हैं मैं भाषाओं में बोला, मैं चिल्लाया और मैं आत्मा में नाचा। इन बातों का इससे कोई मतलब नहीं, समझे। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की जांच करता है जब तक कि वो पूरी रीति से संतुष्ट ना हो जाए और जान ना ले कि ये लोग, तब वे अपने अनंत गंतव्य के लिए मोहरबंद हो जाते हैं। वहां कुछ नहीं है जो उस मोहर को कभी तोड़ सके। बाइबल, आप अपने वचन लिख रहे हैं। इफिसियों 4:30 ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे कि तुम अपने छुटकारे के दिन तक के लिए
मोहर बंद किए हुए हो। छुटकारे शब्द को पकड़ लें। देखिए, उस दिन तक के लिए जब तक छुटकारे की पुस्तक प्रकट नहीं हुई और छुड़ाने वाला अपनी मिरास का दावा करने को आता है, इसे कुछ नहीं कर सकता। समझे? इसे शोकित ना करें, टिकें, उन चीजों को करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि पुस्तक मोहर बंद है अब, और आप मोहर बंद हैं। पवित्र आत्मा स्वयं ही एक मोहर है, मोहर प्रकट करती है। अब ये शब्द मुझे शब्दकोश से मिला है। मोहर समाप्त किए हुए कार्य को दर्शाता है। और जब सातवीं मोहर तोड़ी गई तो परमेश्वर का भेद जो इन भेद भरी मोहरों में था समाप्त हो गया। जिस दिन तक मोहर नहीं तोड़ी गई और तब ये प्रकट किया गया कि इन मोहरों के अंदर क्या था। कहें कि मनुष्य आश्चर्य करे कि इस बड़े बॉक्स में क्या है। मान सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो। वहां एक मान लेना है, वो अनुमान लगा रहा है। परंतु जब मोहर टूट गई और दरवाजा खुला है, तब हम उसमें देखते हैं और बिल्कुल ठीक देखते हैं कि अंदर क्या है। आप इसे समझे, और ये केवल अंत के समय में होगा। दूसरी चीजें जो मोहर दर्शाती है वो स्वामित्व है। देखिए, उस पर मोहर दी हुई है, स्वामित्व को दर्शाती है। जब आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हो और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किए गए हो, तो आपका संसार से संबंध नहीं है या कोई चीज जो संसार की है। परमेश्वर के द्वारा आप अपना लिए गए हैं। दूसरी बात है कि एक मोहर एक सुरक्षा। मोहर का अर्थ है आप सुरक्षित हैं। अब आप लोगों को जो अनंत सुरक्षा में विश्वास नहीं रखते, मैं नहीं जानता। देखिए, परंतु एक मोहर गंतव्य तक एक सुरक्षा को दर्शाती है। हाय है उस मनुष्य पर जो उसे तोड़ने का यत्न करता है, उस मोहर को। और पवित्र आत्मा की मोहर तोड़ी नहीं जा सकती। आप सबने मुझे ये कहते सुना होगा कि लोगों ने कहा कि शैतान ने मुझसे ये करवा लिया। नहीं नहीं, शैतान ने ये नहीं किया। आप मोहर बंद नहीं थे, क्योंकि जब आप मोहर बंद हो जाते हैं तो वो बाहर की ओर मोहर हो जाता है। जी हाँ, समझे? अब आप उसके पास बाहर गए। ओ, वो आपके पास अंदर नहीं आ सका, क्योंकि केवल एक ही मार्ग है कि आपके अंदर आए। उसी विधि के द्वारा आए जो आपके पास है। उसे भी बचना होगा। पवित्रीकरण हुआ और पवित्र आत्मा से भर गया, तब वो आपका भाई होगा। इसलिए आप देखिए, उसने ये नहीं किया। नहीं नहीं, आप बस किनारे की रेखा पर चले गए और वापस आए। संसार की चीजों के लिए लालसा, आप कभी भी पूरी रीति से कनान में नहीं गए। आप देखिए, यरदन के पार अपने में मर जाना। समझे? अब ध्यान दें, अब ये पुस्तक मोहर बंद है, और आप पुस्तक के साथ मोहर बंद हैं उस छुटकारे के दिन तक। फिर से रोमियो 8:22 और 23 इसे लेते हैं और हम ये भूमिका देंगे, तब मैं सोचता हूं कि हम ये समझ जाएंगे थोड़ी अच्छी तरह यदि हर एक व्यक्ति इसे अपने लिए पढ़े। मैं यहाँ थोड़े से वचन दे रहा हूँ इसलिए ताकि हम सकें, इनकी ओर देख सकें, और जबकि घड़ी अब भी युवा है। अब 8 रोमियो 8:22 आरंभ से आरंभ। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर के कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। ओ प्रभु, ओ प्रभु, क्या ये हमें पुराने लोग नहीं बनाता कि अच्छा लगे? इसे हमें अच्छा अनुभव कराना चाहिए। इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये पहले पुनरुत्थान पर घटित होगा। समझे? प्रकृति कह रही है, हम कह रहे हैं, हर चीज कह रही है, क्योंकि हम ये अनुभव कर रहे हैं कि कहीं कुछ सही नहीं है। और केवल एक ही विधि है कि आप कह रहे हैं और इसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वहां एक नया जीवन है जो यहाँ आ रहा है, जो कि नए संसार की बात करता है। जैसा कि अधिक समय नहीं हुआ, पत्नी यहाँ, हम यहाँ सुपर बाजार में गए और मैंने कहा हमने एक अजीब चीज पाई। एक महिला ने वस्त्र पहन रखे थे और ये इतना विचित्र था। देखिए, वे लगभग सारे वस्त्र नहीं पहनते, आप देखिए, और कैसे भी वे भुलक्कड़ हैं।
वे उनके बिना ही चले जाते हैं, इसलिए तब हम वे जानबूझकर भुलक्कड़ हैं। और इसलिए तब मैडा ने मुझसे कहा, वो बोली, बिली, ये ऐसा क्यों है? उसने कहा, ओ। मैंने कहा, ये बस राष्ट्र की आत्मा है। और मैंने कहा, जब आप जर्मनी जाते हैं, उनकी एक विशेष आत्मा है। फिनलैंड जाएं, उनकी एक राष्ट्र की आत्मा है। आप अमेरिका आए, हमारी एक राष्ट्र की आत्मा है। हमारे राष्ट्र की आत्मा आमोद प्रमोद चुटकुले अब जानते हैं क्यों? हमारी नेव प्रेतों की शिक्षा पर रखी गई है। हमारी स्थापना महान मनुष्यों जैसे वॉशिंगटन, लिंकन की अगुवाई में हुई है। परंतु हम उस नेव से हट गए हैं और हम जानते हैं इस आने वाले को हमने लिया है। हम जानते हैं कि परमाणु बम के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि आगे हमारे लिए गुलामी रखी है। हमें आवश्यकता है कि आप अपने को मूर्ख बनाएं। ये मुझे याद दिलाता है जैसे कुछ ये हंसाने वाले नीचे जाकर चुटकुले सुना रहे थे, चल रहा है, और स्त्रियां चल रही थी जैसा वो करती हैं, और पुरुष कुल मिलाकर। ये मुझे एक छोटे लड़के की याद दिलाता है जो कब्रिस्तान में से सीटी बजाता हुआ जा रहा था, अपने को ये विश्वास दिला रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है। निश्चय ही वो डरा हुआ है, समझे? वो किसी और को मूर्ख नहीं बना रहा है, इसलिए वो सीटी बजा रहा है, समझे? वो ये कहने का यत्न कर रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है, परंतु वो है। और आज यही मामला है। परंतु वो विश्वासी के लिए क्या ही धन्य आशा है जो कि हाथ उठाना, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट आ रहा है। जब वो इन बातों को प्रकट होते देखता है तो विश्वासी के लिए ये एक महान समय है। अब ये चीजें जो हमारी देह में कह रही हैं, क्या आपने कभी पेड़ पर ध्यान दिया कि वो कैसे जीवन के लिए संघर्ष करता है? ये जीना चाहता है। और आपने पशु पर ध्यान दिया, कैसे वो मृत्यु में वो संघर्ष करता है? आपने मनुष्यों, हर चीज की प्रकृति कह रही है, हम अपने में कह रहे हैं, समझे? हम जानते हैं कि कुछ गलत है। हम इन पदों से देखते हैं कि कुछ है जो खो गया है। मनुष्य और पृथ्वी दोनों का, सब प्रकार की सृष्टि ने कुछ खो दिया, क्योंकि हम उसके प्रेरणा के वचन से देखते हैं कि ये किसी कारण से कह रही है। आप तब तक नहीं कहते जब तक कि इसका कोई कारण ना हो। जैसा कि मैंने स्याही के विषय में बोला, ये एक कारण है। इसी प्रकार से बीमारों के लिए प्रार्थना करने में जब तक आप कारण नहीं जान लेते, मैं इलाज जानता हूं, परंतु मुझे कारण मालूम करना है। इसी कारण दर्शनों की आवश्यकता होती है और प्रमुख है। ये हृदय के भेद को प्रकट करता है और व्यक्ति को बताता है कि तूने कहाँ गलती की है और क्या करना है, समझे? कोई मतलब नहीं आप कितनी भी दवाई ले लें और कितना भी तेल उनके सरों पर उंडेल दें, और कोई आपके ऊपर कितनी भी जोर से चिल्लाए, यदि वहां कुछ गड़बड़ है, वो वहीं पड़ा रहेगा। मैंने कहा, वो शैतान है। देखिए, आज जैसे कि दवाइयों में हमने प्रगति कर ली है, हम अब भी इन बातों के विषय में नहीं जानते। आप कहते हैं वो उसे कैंसर हो गया। भाई, वो कुछ नहीं है। ये बस नाम है जो ये है। ये चिकित्सा जगत का नाम है, कैंसर। इससे कुछ लेना देना नहीं कि ये क्या है। ये तो वो नाम है जिससे हम पुकारते हैं। हम केवल इसका नाम लेते हैं, कैंसर। परंतु वास्तव में क्या है इसका विश्लेषण? ये एक शैतान है। अब हम कहते हैं पाप, हम इसे पाप कहते हैं। विश्लेषण करें, पाप क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं पीना, व्यभिचार। नहीं नहीं, ये तो पाप के फल हैं, ये तो पाप का कारण है। देखिए, परंतु वास्तविक पाप अविश्वास है। यही जहां ये है, यही जहां से इसे नाम दिया गया और कहलाया। यदि आप एक विश्वासी हैं, आप इन चीजों को नहीं करेंगे। परंतु कोई मतलब नहीं आप अपने आप को कितना पवित्र बनाएं और कितने धार्मिक होने का यत्न करें। यदि आप इन चीजों को करते हैं तो आप एक अविश्वासी हैं। ये वचन के अनुसार है। अब कुछ खो गया है और ये कहना है, ये वापस जाने का यत्न कर रहा है, अपनी मूल अवस्था में वापस जाने का। क्या आप कल्पना करेंगे कि कोई जमीन के नीचे कहीं गहरे गड्ढे में गिर गया और संघर्ष कर रहा है, चढ़ रहा है, खींच रहा है,
उन्हें चाहिए कि किसी भी प्रकार से गड्ढे से बाहर आ जाए। वे अपनी मूल अवस्था में नहीं है और व्यग्रता पूर्वक वे चिल्ला रहे हैं, वे दीवार पर खरोंचे मार रहे हैं, शोर कर रहे हैं या किसी भी तरह से कर रहे हैं। वे वे कह रहे हैं क्योंकि वे अपनी मूल अवस्था में वापस आना चाहते हैं। इसी कारण एक व्यक्ति जो बीमारी, दर्द और दुख के साथ लगा है, एक समय वे इस तरह से नहीं थे, परंतु वे कह रहे हैं। क्यों? वे सही नहीं हैं, वहां कुछ गड़बड़ है और वे कह रहे हैं और वहीं वापस आने का प्रयास कर रहे हैं जहां वे थे जब वे स्वस्थ थे। और जब प्रकृति और लोग, जैसा बाइबल ने कहा, कह रहे हैं, यह दर्शाता है कि कहीं कुछ वे उस दशा में नहीं जिसमें होना चाहिए, वे कहीं से गिरे हैं। अब हमें आवश्यकता नहीं कि कोई इसका हमारे लिए अनुवाद करे, समझे, क्योंकि निसंदेह हम जानते हैं ये अनंत जीवन था जहां से वे गिरे हैं और अनंत जीवन पर उन्होंने अपना दावा खो दिया है। आदम और हवा के गिरावट के कारण जो अनंत जीवन से मृत्यु में गिरे, अदन की वाटिका में, और अपनी अधीनता में सारी प्रकृति को मृत्यु में ले आए। आदम से पहले पेड़ कभी नहीं मरा था। आदम से पहले एक जानवर नहीं मरेगा, और केवल एक चीज है जो नहीं मर सकती, और वो परमेश्वर है, क्योंकि वो अनंत है। और केवल यही मार्ग है कि जो कभी हम मरने से अलग रह सकते हैं, हमारे अपने अंदर अनंत जीवन होना ही चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाएं। परंतु जब हम मर गए, जैसा कि मैंने सुबह के संदेश में कहा, पाप करके हमने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया और इस गहरी खाई को पार कर गए। अब हम परमेश्वर की पकड़ से बाहर निकल गए, गहरी खाई के इस पार। अब निसंदेह जब आदम मृत्यु में गिरा, वो सारी सृष्टि पर मृत्यु ले आया। अब उसे एक स्वतंत्र आचरण माध्यम दिया गया था। ये उनको दिया गया जैसे हमें कि चुनाव करें। अब आदम और हवा आरंभ में वहां उनके सामने सही और गलत का वृक्ष था, और वही वृक्ष हर एक के सामने है, और हम में से हर एक के सामने। देखिए, परमेश्वर ने ये आदम या हवा के लिए नहीं किया। आप कहते हैं अच्छा ये उनकी गलती है। नहीं नहीं, ये अब नहीं है, ये आपकी गलती है। अब आप ये आदम के ऊपर नहीं टाल सकते, ये आपको अपने पर लेना होगा, क्योंकि सही गलत आपके सामने है। हम उसी आधार पर हैं जैसे आदम और हवा थे। परंतु आप देखिए, जब हम छुड़ा लिए गए, हम अपना कोई चुनाव नहीं चाहते, परंतु हम उसकी पसंद चाहते हैं। समझे समझे। अब आदम और हवा अपना ही चुनाव चाहते थे। वे चाहते थे, वे ये मालूम करना चाहते थे कि बुद्धि प्राप्त करने के लिए ये क्या है, इसलिए उन्होंने इसमें खोजा और ये मृत्यु का कारण बना। अब जब मनुष्य छुड़ा लिया गया है, अब वो छात्रवृत्ति की और चिंता नहीं करता। वो अब संसार की चीजों की चिंता नहीं करता, संसार की बुद्धि की। अब वो बिल्कुल चुनाव नहीं चाहता। मसीह उसका चुनाव है, और बस अब यही है, वो छुड़ा लिया गया है। अब वो अपनी अगुवाई और नहीं करना चाहता। अब वो किसी से ये बात नहीं करना चाहता कि कहाँ जाए और क्या करे। वो बस प्रतीक्षा करता है और अपने रचयिता की पसंद मालूम करना चाहता है। समझे। तब वो अपने रचयिता के नाम से जाता है जब उसका बनाने वाला कहता है जा। समझे। परंतु मनुष्य बुद्धि ढूंढता है, पाना चाहता है। भाई ये अच्छी तरह से नष्ट हो जाती है, परंतु वहां वे मुझे अधिक भुगतान करते हैं, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। समझे। देखा, बुद्धि। अब जब आदम ने अपनी पत्नी का तर्क सुनकर पाप किया, बजाय कि परमेश्वर के वचन को पकड़े रहता, इसी ने ही आदम से पाप करवाया। उसकी पत्नी ने शैतान से तर्क वितर्क किया और फिर आदम को उत्पाद दिया, और आदम ने वचन को छोड़ दिया और बेच दिया। उसने अपना वारिसाना अधिकार भी खो दिया जब उसने अपनी संगति और जीवन का अधिकार खो दिया। स्मरण रखें, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और जब उसने अपना जीवन खो दिया, क्योंकि उसके पास पृथ्वी का सर्वोच्च पूर्ण अधिकार था, वो पृथ्वी का एक ईश्वर था। परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है हर कहीं, परंतु उसका पुत्र के पास इस पृथ्वी का नियंत्रण रखता था। वो बोल सकता था, वो नाम रख सकता था, वो कह सकता था कि वो प्रकृति को रोक सकता था,
वो जो चाहे वो ही कर सकता था, समझे। परंतु जब उसने ये कर दिया, उसने अपना वारिसाना अधिकार खो दिया। अब आदम ये कह सकता था वो पहाड़ यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए, और ये हो जाता। आदम कह सकता था ये वृक्ष यहाँ से उखड़कर वहां लग जाए, ये हो जाता, समझे। क्योंकि उसके पास सारा सर्वोच्च नियंत्रण था, एक छोटे ईश्वर के समान, अपने पिता परमेश्वर के अधिकार में, क्योंकि वो परमेश्वर का एक पुत्र था। अब क्या हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं और एक वास्तविक उपदेश ले? देखा, ओ, तब यदि लहू ने इसे फिर से साफ कर दिया है, तो अब के विषय में क्या है, समझे। देखिए, परमेश्वर के उस पुत्र ने दूसरे आदम ने किया, समझे, और कहा वे काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, समझे। आदम ने अपना वारिसाना अधिकार खो दिया पृथ्वी का। अब ये उसके हाथ से चला गया, उसे जिसे उसने बेच दिया शैतान। उसने परमेश्वर में अपने विश्वास को शैतान के तर्क को बेच दिया। इसलिए उसका अनंत जीवन, जीवन के वृक्ष पर उसका अधिकार, पृथ्वी पर उसका अधिकार जो उसका था, और उसने हर चीज शैतान के हाथों खो दी। उसने अपने हाथों से इसे शैतान के हाथों पहुंचा दिया। इसलिए अब ये हुआ, ये लौट गया और दूषित कर दिया गया, और आदम के वंश ने जन्म सिद्ध अधिकार को नष्ट कर दिया जो आदम के पास होना चाहिए था, जो ये पृथ्वी है। ये ठीक बात है। देखिए, आदम का वंश। उस दिन मैं वहां ट्यूशन पर रुका जहां मैं रहा, और मैं किसी से बात कर रहा था। वहां ऊपर पहाड़ की चोटी पर नीचे देख रहा था। मैंने कहा, आप क्या सोचते हैं, 300 वर्ष पहले अपनी खींचने वाली गाड़ी और पत्नी और बच्चों के साथ पीठ पर बैठाए हुए यहाँ पर सवारी के साथ शांति से रहने के लिए आए। कोई व्यभिचार नहीं, ना विस्की, ना जुआ, कुछ भी उनमें नहीं पाया जाता था। वे शुद्धता के साथ रहे, और भेड़िया आता, नहाता धोता, हर रात्रि यहाँ सारे ट्यूसान में शोर करता। छोटे पेड़ और कैक्टस किनारे किनारे खिले हुए, और यहोवा ने इस पर दृष्टि की और अवश्य ही मुस्कुराया होगा। परंतु एक श्वेत पुरुष उसी मार्ग से आया, और उसने क्या किया? उसने कैक्टस खोद दिए। उसने उन बियर के डिब्बों और विस्की की बोतलों के साथ देश में गंदगी फैला दी। उसने राष्ट्र के आचरण को नष्ट कर दिया। केवल एक ही प्रकार से वो उन इंडियंस को निकाल सका कि उसकी भोजन वस्तु को मार डाले, भैंसों को। जब मैं टॉम स्टोन को पढ़ रहा था उस दिन संग्रहालय में, और जेरोनिमो का चित्र देखा, और आप में से बहुत सोच सकते हैं कि जेरोनिमो एक धर्म त्यागी व्यक्ति था। मेरे लिए वो एक वास्तविक अमेरिकन था। वो उसके लिए लड़ा जो सही था, जो परमेश्वर ने उसे दिया था, एक भूक्षेत्र और एक राष्ट्र और एक स्थान रहने के लिए। मैं उस पर दोष नहीं लगाता। और जब वे श्वेत सिपाही वहां घुसे, बल के द्वारा उन्होंने वो जगह ले ली और उन्हें मक्खियों के समान मार डाला। और वहां एक मूल चित्र जेरोनिमो के चिकित्सा मुख्यालय का है, या उसके अस्पताल का। ये 2 या 3 कंबल के टुकड़े मस्कीट के पेड़ पर टंगे थे, और वे घायल वास्तविक मूल अमेरिकन इंडियंस अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और वो जेरोनिमो अपना बालक अपने कूल्हे पर लिए खड़ा हुआ वहां अपने योद्धाओं का लहू बहते हुए बिना पेंसिलिन या किसी चीज के मरते देख रहा था। उनकी सहायता के लिए कोई विधि नहीं, मूल परमेश्वर द्वारा दिए गए हुए अमेरिकन। और फिर इन्हें सुर धर्म त्यागी कहते हैं। मैं उसे एक सज्जन पुरुष कहता हूँ। कोई चीज कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, परंतु अमेरिकन सेना जो सुसज्जित थी, और वे वहां जाकर उन भैंसों को मार डालते। वे पर्यटन के लिए दौड़ते, और तेज नई खोजी हुई भैंसों के लिए बंदूकें। और वे वहां जाते और कहते, ओ, आज का दिन अच्छा रहा। अपनी डिब्बे नुमा कार के एक ओर से, या सवारी वाली कार, कहते, आज मैंने 40 मारी। 40 भैंसें, जो कि इंडियंस की सारी जनजाति के लिए 2 या 3 अधिक वर्षों के लिए पर्याप्त थीं। वे इससे क्या करते थे? उन्हें रेगिस्तान में पड़ा रहने देते। उनके पुराने शव जमीन पर भरे पड़े रहते, और सारे क्षेत्र में बदबू।
कोयोटा उसे खाते। जब इंडियन भैंसों को मारते तो धार्मिक अनुष्ठान होता। वो उसके खुरों को लेकर उन्हें बचाकर बर्तन बनाते। उसका मांस वे खाते, यहाँ तक कि आंतों पर लगा हुआ मांस भी। वे उसका सारा मांस लेकर उसको लटकाकर सुखा देते। उसकी खाल सूख जाती थी और उससे कपड़े और तंबू बनाते। वहां कुछ ऐसा नहीं। परंतु जब श्वेत मनुष्य स्वधर्म त्यागी, वो बदमाश, और वो अंदर आता और उन भैंसों को मार डाला और उन इंडियंस को भूख को मार डाला। कोई भी मूल व्यक्ति अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के लिए लड़ेगा। ये अमेरिकन झंडे पर एक दाग है जो उन्होंने अमेरिकन के साथ किया। कुल मिलाकर ये उनका है। आप जापानियों के लिए क्या सोचेंगे यदि जापान या कोई रूस अंदर आकर कहे यहां से निकल जाओ, यहां से वापस बाहर निकल जाओ और हमारे बच्चों के साथ वैसा ही करे जिस प्रकार हमने इंडियनों के साथ किया। परंतु याद रखें, जो हमने बोया है और अब हम वो काटने जा रहे हैं। आप जानते हैं ये प्रभु का नियम है। बोने का एक समय है और काटने का एक समय है। मैं सोचता हूं कि ये बहुत खराब है। जी हाँ श्रीमान। अब क्या हुआ? आदम के मिलावटी वंश ने सब दूषित कर दिया और देश को पूरी रीति से नष्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं बाइबल ये कहती है, और क्योंकि उसने ये किया है, आदम का दूषित वंश, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। आप ये पढ़ना चाहते हैं? आइए देखें, मैंने ये यहाँ लिख रखा है, प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय। और हम ये पाते हैं, प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय निकालें और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इनके विषय में क्या कहा है, वे जो इस पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। 11वां अध्याय, आइए 18वां पढ़ें। मेरा विश्वास है यही है, 11-18। हम यहाँ पर हैं। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। वे क्या करने जा रहे हैं? जो उन्होंने बोया वो काटा। निश्चय ही जब आप पाप को सड़क पर दौड़ते देखते हैं, आज रविवार की रात्रि कितना व्यभिचार हुआ आज रात्रि इस नगर में। कितनी स्त्रियां अपने विवाह की प्रतिज्ञा को तोड़ेंगी मैदान के इस छोटे से गड्ढे में जो कि जेफरसनविले कहलाता है। आप क्या सोचते हैं शिकागो में कितने गर्भपातों का अभिलेख होगा 30 दिनों में? 25 से 30 हजार प्रति माह उन्हें छोड़ जो वापस नहीं आए। शिकागो शहर में कितनी शराब पी गई एक रात में। आप क्या सोचते हैं लॉस एंजलिस में क्या हुआ? कितनी बार प्रभु का नाम व्यर्थ लिया गया आज इस जेफरसन विले के नगर में। क्या ये अब अच्छा है या तब अच्छा था जब जॉर्ज रोजर क्लार्क उन लट्ठों पर आया था? आप देखिए, हमने पृथ्वी को अपनी गंदगी से कितना दूषित कर दिया। अब परमेश्वर उनको नष्ट करेगा जिन्होंने संसार को नष्ट किया है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझ में कुछ था कि मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ और देखूं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे रखा है। मुझे फ्लोरिडा अच्छा नहीं लगता जहाँ उन्होंने कृत्रिम ताड़ के पेड़ लगा रखे हैं। और ओह, इससे तो मैं ये चाहूंगा कि मगरमच्छ को पूंछ हिलाते हुए देखूं, जहाँ जंगलों के में बजाय इसके कि बनावटी चीज को देखूं।